सब लोग करण जौहर का नाम लेते हैं कि देखो कितने पतले हो गए, हमें भी ऐसे बनना है। ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। ओजेम्पिक, मोनजारा सब यही बात कर रहे हैं। ओजेम्पिक एक्चुअली इंडिया में अप्रूव नहीं है। ओजेम्पिक है क्या? अभी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 2-3 घंटे में मैं मंगा के दे दूंगा। 2-3 घंटे में आप दे दोगे? 20-24,000 वैसा। यूएई से लेके आते हैं वो लोग। इस ड्रग का बहुत अब्यूज भी हो रहा है। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो हॉस्पिटलाइज हो गए। जब मैंने लिया था बहुत मुझे साइड इफेक्ट हुआ था। आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। ओजेम्पिक है क्या? ओजेम्पिक मिलेगा क्या? ओजेम्पिक है? ओजेम्पिक तो रेडी में नहीं है। रेडी में नहीं मतलब? मंगाना पड़ेगा, कल आ जाए। ऑर्डर पे मंगाते हो? मुंजारो है उसके बदले, मुंजारो आ गए। मुंजारो है, दिखाइएगा एक बार। तो ये ओजेम्पिक के लिए ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है और कितने दिन में आ जाएगा? कल आ जाए। कितने का आता है भैया ओजेम्पिक? प्राइस की कोई फिक्स नहीं है। हर दिन अलग प्राइस होता है? 30,000 के अंदर। 30,000 के अंदर। मतलब ओजेम्पिक अभी Officially launch नहीं हुआ इंडिया में। ऑफिशियली नहीं है, लेकिन अवेलेबल है। मतलब अगर हम बॉम्बे साइड में मिल जाएगा। ऑर्डर करना चाहें तो मिल जाएगा। ओजेम्पिक रखते हैं आप लोग? रेडी में नहीं रहते हैं, तो बोले सामने मिल जाएगा। इंडिया नहीं बनाते ना, वो इम्पोर्ट आता है जी। 15,500 में आएगा। एक सेकंड, 15,500 जी उसमें फाइनल है? हाँ बिल नहीं आएगा आपको, उसको पैसा एडवांस देना पड़ेगा। ओजेम्पिक एक्चुअली इंडिया में अप्रूव नहीं है। ओजेम्पिक की सिस्टर ड्रग है वीगोवी। सो वीगोवी इज़ द वन विच इज़ अवेलेबल हमारे कंट्री में एंड वो अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। सो ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है। तो आपको अगर वीगोवी मिल रहा है इंडिया में तो वो दूसरे रूट से आ रहा है। इट्स नॉट ऑफिशियली लॉन्च्ड हियर। वो आपको जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है ना, जो इंपोर्ट करके चीजें लाके यहाँ कहाँ पे सप्लाई से आ करते रहा है हैं। ये? कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? ये शायद यूएई से लेके आते हैं वो लोग। यूएई और साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पे। कैश में देना होगा? हाँ, प्रोडक्ट 100% जेन्युइन रहता है, उसका कोई इशू नहीं होगा। हाँ मतलब डुप्लीकेट तो बिल्कुल नहीं, उसका कोई चांस नहीं। और ये रेट चेंज होता है क्या? रेट मैम एक्चुअली वही बताया ना, हाँ। आपको इम्पोर्ट होके आता है, इसलिए आप हाँ। कंटिन्यूसली अभी ये सबसे सस्ते वाले रेट हैं जो अभी 19,000 रुपए के हैं। अच्छा, वैसे कितना नहीं रेट तो है? 25, 26, 27, 28 तक भी चले जाते हैं अगर उनका शॉर्टेज हो जाता है सप्लाई में, तो वैसा भी होता है। कुछ भी हुआ कंपनी रिटर्न नहीं लेती। एक बार आपने ले लिया उसके बाद कंपनी का नो रिटर्न नो पॉलिसी में वो रहता है। तो इसके लिए कोई रिस्क नहीं लेता, कोई भी मेडिकल वाला कोई भी रहेगा, कोई भी रिस्क नहीं लेता है। और अगर ऑर्डर प्लेस किया तो आप मुझे दे दोगे? ये कितना टाइम लगेगा? अभी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 2-3 घंटे में मैं मंगा के दे दूंगा। 2-3 घंटे में आप दे दोगे? कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो शायद ले आते हैं एंड देन दे सेंड इट टू देम। तो लोकल फार्मेसीज़ में आई थिंक काफ़ी जगह पे अवेलेबल है। ये ओवर द काउंटर तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए बिकॉज बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप ले रहे हैं किसी ऐसी जगह से जहाँ पे ऑथेंटिसिटी कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे डुप्लीकेट ड्रग्स वगैरह भी सेल किए जा रहे हैं। और इसमें मतलब प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी या? ऐसा नहीं, आपको डॉक्टर ने बोला ना लेने के लिए। हाँ मतलब वो मुझसे उन्होंने बोला कि देख लो अगर मिल रहा है तो उसको देख, नहीं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मतलब हाँ, हो मिल जाएगा ना? ये यूपीआई पेमेंट भी नहीं चलेगा? कैश नहीं कर सकता। मेडिसिन सब जेन्युइन रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या है हाँ मतलब मेरा डर वो भी है कि वो डुप्लीकेट तो नहीं है ना, मतलब सही। मूवी इतनी थी किसी को कंप्लेन नहीं आया। ठीक है। अच्छा, ओजेम्पिक है क्या दादा? कितने का आता है? अराउंड मैडम 20-24,000 वैसा आता है। ये इंडियन नहीं है ना, इसलिए मैडम ये, और इसका हम लोग के पास आपको भी बिल नहीं देंगे। तो ये कैसे फिर इसका पेमेंट मतलब कैश में चाहिए आपको? हाँ कोई पिल भी आता है क्या ओजेम्पिक का? हाँ ये पिल है अवेलेबल? हाँ वो है ना, है। 3 mg 7 mg। We तो only can know कि you can procure it from a proper distributor who is a certified distributor, but क्योंकि मैं बहुत सारे साइड इफेक्ट सुन रही हूँ, आई एम श्योर दैट पीपल आर गेटिंग इट सम हाउ एंड दे आर सेल्फ इंजेक्टिंग इट। इंजेक्शन तो बहुत ईजी है, इट्स लाइक हाउ इंसुलिन इज टेकन, इट्स डिटो सेम।
इंडिया मस्ट बी ऑन द टॉप, समवेयर इन द टॉप 5 ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जो ऑप्शंस थे ओबेसिटी कंट्रोल करने के, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, भागो, डाइट कंट्रोल, ये सब। अब क्या हुआ है, अब एक तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे वी हैव फैट फ्रीज, रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाईफू, ये सब हैं। ये सब टेक्नोलॉजी से हम पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर लेवल के फैट को केटर कर सकते हैं। बट ये भी पिछले 5 साल से चल ही रहा था। अब ऐसा क्या हुआ अचानक? अब हुआ, वो हुए एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच इज़ कॉल्ड सेमीग्लूटाइड्स और टिराजेप्टाइड, जो आपने शायद सुना होगा ओज़ेम्पिक या मोनजारो के नाम से। मुझे मेरे यहाँ पे दिन में 10 कंसल्टेशन आते हैं, 10 में से 5 ये बोलते हैं मुझे अभी का अभी 1 महीने के अंदर मुझे 10 किलो कम करना है। उनको जुनून है वेट लॉस करना है। तो देयर आर सर्टन ड्रग्स विच आर अवेलेबल, जो ओज़ेम्पिक है, मोनजारो है, रिबलसिल्स है, वेगोवी है, बट देन वो लोग बिना मेडिकल एडवाइस से वो लोग ले लेते हैं। वेट लॉस फ्रेंजी तो रियल है, और विद इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यू न्यूअर ड्रग्स ये थोड़ी और आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बेसिकली 2 तरह की ड्रग्स हैं, एक है सेमीग्लूटाइड जो मोटा मोटा ओज़ेम्पिक समझते हैं, और एक है टिराजेप्टाइड जो मोनजारो। अभी ये पॉपुलर है, और भी ड्रग्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, USFDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं। वीगोवी जो है इंजेक्टेबल सेमाग्लूटाइड अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, 1 महीने में लॉन्च होने वाली है। मोनजारो विच इज इंजेक्शन टिराजेप्टाइड, इसकी मंथली कॉस्ट है, द लोवेस्ट डोज जो लॉन्च्ड है इज अराउंड 13,000 अ मंथ। 4 इंजेक्शन आती है 13,000 अ मंथ पे, द लोवेस्ट डोज ऑफ 2.5 मिलीग्राम। साइड इफेक्ट प्रोफाइल वाइज बोथ आर इक्वल। In terms of popularity, Ozempic is more popular. Originally, when they started, they were just for type 2 diabetes with obesity. लेकिन of course, because इसमें weight loss भी होता है, अब of course ये drug है, effective है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि it's not available like a Disprin on the medical store के आप लो और लगा लो। लेकिन इस ड्रग का बहुत abuse भी हो रहा है। वो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि हाँ ये पतले हो गए, सब लोग करण जौहर का नाम लेते हैं कि देखो कितने पतले हो गए, हमें भी ऐसे बनना है। Eating well, exercising, and just doing your best to look good. It's my routine. If I tell you, I'll give my secret away. I think Karan Johar tops the list in the last few months. Other उसके पहले एलॉन मस्क का नाम लेते थे because he was the other big man who was using it. But off late it is Karan Johar, it is obviously Ram Kapoor. Off last 15 days people are talking about Badshah also. I don't know whether he has used, so we want to look like him. नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, बट बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि देखिए उनका वेट लॉस इतनी जल्दी इतना वेट लॉस हो गया, उनको तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब एक्चुअली सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बिकॉज उतना ही दिखता है जितना दिखाया जाता है, तो पीछे क्या हो रहा है वो उनको पता नहीं है, वो तो किसी को भी नहीं पता है। अभी इतना वर्कआउट तो वो नहीं कर सकते, डेफिनेटली उन्होंने ऐसा कुछ ट्रीटमेंट ही ऑप्ट किया होगा, जैसे करण जौहर हो गए, अदनान सामी हो गए, तो इन लोग का काफ़ी वेट लूज़ किया। तो उनको देख के क्या आता है आपके जहन में? वैसा स्लिम होने का मन करता है कि वो कभी खुल के बोलते नहीं कि उन्होंने क्या करवाया, कौन सी ट्रीटमेंट ली। राइट। तो फिर आप कैसे उनके बारे में जानकारी लेते हैं? गूगल और सोशल मीडिया, यूट्यूब के थ्रू पता चलता है जो भी उनका कैसे वेट लॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। करण जौहर है, बादशाह है, राम कपूर है, इन सब के मैंने वीडियोस देखे हैं। मतलब मैं भी वैसे करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ अच्छा दिखना, तो डेफिनेटली मैं भी मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ सोशल मीडिया पे, या फिर उनको फॉलो करती हूँ। या आपका वेट कितना है? मेरा वेट अभी 60 है। यस, मुझे 55 तक आना है। तो कैसे करेंगी, क्या सोचा है? मैं भी कुछ ऑप्शन ट्राई करूँगी जो चल रहे हैं अपकमिंग, तो वो भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे लाइक एटलीस्ट मोर 1 मंथ में मैं चाहती हूँ कि हो जाए। मतलब लोग बोलते हैं मेरे को देख के यू आर परफेक्ट इन शेप, स्टिल आई फील एट टाइम्स कि नहीं थोड़ा
इधर उधर कर सकते हैं, लाइक नहीं उतना नहीं है। तो ये पूरा प्रेशर सोशल मीडिया का है 100%, बिकॉज रियल लाइफ में आई डोंट फील कि उतना अपन प्रेशर लेते हैं। इफ लाइक यू आर इन अ क्लोज रूम और इन योर होम यू विल नॉट फील दैट प्रेशर, बट व्हेन यू गो आउट और मोस्टली फोटोज ले रहे हैं ये वो, तो उसमें यू वांट टू लुक गुड, दैट इज द प्रेशर आई थिंक। हेल्थ का कंसर्न है या लुक का कंसर्न है? मोस्टली तो लुक का कंसर्न है, बिकॉज हेल्थ जब तक दिखता नहीं है यू डोंट रियली लाइक उतना, बट मोस्टली तो लुक्स रिलेटेड ही रहता है कि यू डोंट लुक फैट दैट वे। जैसे अभी कोई पार्टी है किसी की, तो मुझे मतलब समटाइम दे गेट सो डेस्परेट कि कुछ भी करो, मतलब यू नो मुझे एक इंजेक्शन तो दे दो कम से कम कि मेरा इसमें इतना तो हो जाएगा। सी इट्स नॉट दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि एक हफ्ते में 1 किलो तो 2 हफ्ते में 2 किलो तो यू नो 4 हफ्ते में 4 किलो, ऐसा नहीं होता है। और ये किलो वालों के लिए है ही नहीं, ये मॉर्बिडली ओबीज। यहाँ पे आपका BMI कैलकुलेट होता है, एक सर्टन BMI से ऊपर ही हम ये देते हैं। In the last 25 years of my work, last a year or so we have seen that काफ़ी सारे लोग वेट लॉस के लिए आ रहे हैं जो पहले नहीं आते थे, और numbers could be 7 to 10 people every day are coming for weight loss, with जो 1-1.5 साल पहले डॉक्टर्स वर लोवेस्ट ऑन द लिस्ट, डाइटिशियंस, जिम बडी, इंस्ट्रक्टर्स, दे वर ऑन द लिस्ट फॉर वेट लॉस। बट ये ट्रेंड अभी नया आया है और इसमें ऑलमोस्ट 60% लोग ये कॉस्मेटिक वेट लॉस के लिए आए हैं, और दैट इज़ द ऑब्सेशन। क्योंकि हम लोग एक एस्टैब्लिश्ड बेरियाट्रिक सर्जरी यूनिट हैं, तो हमारे जो पेशेंट्स हैं एक्चुअली वो काफ़ी हाई वेट के होते हैं। तो अभी तक जो ट्रेंड था कि हमारे पेशेंट्स नॉर्मली 90 किलोज़, 100 किलोज़, 120, 150 या इसके भी ऊपर उनका वेट होगा। बट अभी लास्ट आई थिंक पिछले आधे 1 साल से जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेरीज ऐसे भी आते हैं जो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलोज़ के पेशेंट्स हैं जिनको उतने वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है। जो सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं ना, वो नहीं है जो 90-100 kg वाले हैं, वो हैं जो 56 kg हैं और उनको 54 आना है, तो ये उनके लिए नहीं है। सो सोशल मीडिया में उनको पता चल गया है कि ये ड्रग्स अवेलेबल है, बराबर, तो वो आके बोलते हैं कि हमको ये ड्रग दीजिए, नाम लेते हैं वो, नाम लेते हैं कि ओजेम्पिक चाहिए, यस ओजेम्पिक चाहिए, मोजांजो चाहिए, ये क्या है डॉक्टर साहब हमें बताओ, हमें फटाफट, सी वही बोलते हैं ना, फटाफट वेट लॉस करना है। जैसे करण जौहर का आपने एग्जांपल लिया, वेदर इट इज ओजेम्पिक और नॉट आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड ओजेम्पिक फेस। सो ओजेम्पिक क्या है ना, ओजेम्पिक इज लाइक अ सुनामी। ओजेम्पिक आपको ये नहीं पूछेगी कि यार ये छोड़ देना, ये मत हटाना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बाकी सारा ये वाला फैट हटा देना, ऐसा नहीं होता है। ओजेम्पिक वर्क्स ओवरऑल, सो ये बिल्कुल गॉन्ट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स लुकिंग ओल्डर द फेस। द वाइडली मोस्ट यूज क्वेश्चन इज दिस, क्या पूछते हैं कि मिस्टर करण जौहर का इतना वजन कम, हमें उनके जैसा नहीं दिखना है। पीपल वांट टू यूज द मेडिकेशन बट उनके तरह नहीं दिखना है, उनके तरह उतना वेट लॉस नहीं चाहिए। You know, that is we don't want to look as so much as he has looked like after the weight loss. And this is a very almost 75% of the people who we have a or they want to have a conversation would talk about this. तो पहले हम डॉक्टर के पास एक डायग्नोसिस के लिए जाते थे और फिर डॉक्टर डिसाइड करता था कि आपकी अब उल्टा ट्रेंड आ रहा है, हाँ, जहाँ पेशेंट खाली पूछने आता है कि मैं ये दवा ले सकता हूँ, हमने इस दवा के बारे में सुना, जो एक अलार्मिंग ट्रेंड है। ये जो भी आते हैं सब गूगल डॉक्टर होते हैं, क्योंकि इन्होंने ये ओजेम्पिक और मोंजारो का काफ़ी सारे रिसर्च कर चुके हैं, और पिछले 6 महीने से 1 साल से इनकी प्रपोर्शन काफ़ी बढ़ रही है। पीपल जो खाली ये पूछने आते हैं कि हम ये दवा ले सकते हैं। क्वेरी तो 10 में से 7-8 ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। एज ग्रुप इज़ एनीवेयर बिटवीन 20 to 26, यंग रहते हैं एंड ऑफ्टन मुझसे डांट खा लेते हैं। हाँ, मैं बोलती हूँ क्या ज़रूरत है तुम्हें, कुछ लाइफ नहीं है क्या तुम्हारी? वेरी यंग चिल्ड्रन ऑल्सो, मतलब 16-17 ईयर्स के यंगस्टर्स इतने यंग भी आते हैं, और इवन पीपल हु आर वर्किंग फॉर MNCs, देयर आर हाउसवाइफ्स हु आर कमिंग। सो इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोफेशन ओनली। आई थिंक ये जो बॉडी इमेज का प्रेशर है ये सभी के ऊपर है, इट्स नॉट जस्ट a particular profession. फीमेल्स 20-30 की जो एज में है फीमेल्स, आजकल उनको कैरियर बनाना है, उनको कॉर्पोरेट में काम करना है, तो उनको अच्छा दिखना है, तो विद इन नो टाइम दे वांट द रिजल्ट्स। और क्या ये ग्लैमर या एंटरटेनमेंट फील्ड से होती हैं या सबको होता है? आई शुड से हाउसवाइफ, वर्किंग, ग्लैमर्स, मॉडल्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, सबको अच्छा बनना है और सबको
फटाफट वेट लॉस करना है। ये मैजिक पिल नहीं है। लाइक लॉट ऑफ पीपल कम टू अस एंड आस्क के वो काजोल कैसे फेयर हो गए, शिल्पा शेट्टी कैसे फेयर हो गए एंड ऑल दैट। अगर मैं यहाँ हूँ और कोई फिल्म स्टार यहाँ है तो इट वाज लाइक नहीं पहुँच सकते, छोड़ो, मेहनत ही मत करो। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, ये गैप इतना हो गया है एंड पीपल आर पुटिंग देयर मनी इनटू ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। सो कैन दे कम हेयर? आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। रियलिटी ना बेस से थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो गई है। Mainly in the age group of 20 to 30 and 50 plus. The younger group of patients are coming because they want to look better. 25 किलो कम करना है, मुझे 40 किलो कम करना है, मुझे इतना किलो कम करना है, 2 महीने में मुझे कम करना है। अनरियलिस्टिक करके आते हैं कि हमारी वेट 75 है, मुझे 50 करना है। ये कोई मैजिक पिल, कोई ट्रीटमेंट नहीं है ओबेसिटी का। ये बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड है, जहाँ हम एक ट्रेंड और एक दवाई को देख के कॉस्मेटिक वेट लॉस पैकेजेस बना रहे हैं जहाँ ये दवाई इंक्लूडेड। ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। फीमेल जेंडर में ये थोड़ा ज़्यादा है। वो प्रेशर डेफिनेटली है कि एक तरीके से दिखना है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसमें। ओबेसिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। लोग चल नहीं पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी इसमें आते हैं एंड मेनी टाइम्स ये लोग शेयर भी नहीं कर पाते हैं। They come with very low emotional state. Urban females, majority out of 10, 8 are having PCOS issues. So that obviously affects the mental state, it affects the emotional as well as hormonal well-being. We also have to take care of the client mentally. जो कॉमन क्वेश्चन वो आते हैं कि ये मेरा इवेंट है, इससे पहले मुझे वेट लूज़ करना है। इट इज़ नॉट अ इंस्टेंट वेट लॉस ड्रग एट ऑल। एक ऑनलाइन पेशेंट थी, शी इज़ लाइक डेस्परेट, मैम मेरी शादी है नवंबर में और मुझे तो वेट लॉस करना है। उनका वेट वगैरह मेरे सामने था, शी वॉज इन 80s रेंज है ना। शी सेड आई जस्ट टुक इट ऑन माई ओन बिकॉज माई हस्बैंड थॉट कि अब तो आ गया, कैसे करना है, इंजेक्शन ही तो देना होता है एक स्टमक में। एंड शी सेड आई लैंडेड इन द हॉस्पिटल। I know a lot of people जो hospitalized हो गए हैं because without any medical supervision they have just injected themselves with this injection. I'm a 35-year-old doctor, so मैंने almost 20 kg lose किया है over a period of 6 months. एंड मुझे बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन थे जिस वजह से मैंने मोंजारो या ओजेम्पिक लिया था इनिशियली। बट काफ़ी सारे लोग हैं जो ले रहे हैं खुद से कि किसी को थोड़ा बहुत वेट लॉस करना है, सुनाया कि मतलब इससे बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है तो वो खुद से ले लेते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और मैंने खुद भी फेस किया है बिकॉज जब मैंने लिया था तो इनिशियली बहुत मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ था फॉर विच आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। इन दवाइयों को कोई अगर ले रहा है, सेल्फ मेडिकेट कर रहा है, तो ये कितना हार्मफुल उनके लिए हो सकता है? बहुत सारे डाइजेस्टिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेट दर्द। इससे जो हमारी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट है, स्टमक का मूवमेंट है, वो स्लो डाउन होता है एंड खाना हमारे पेट में काफ़ी देर तक रहता है। तो अगर आपने किसी डॉक्टर के पास से नहीं लिया है और आपको ये बताया नहीं गया है कि इस ड्रग को आप किसी सर्जरी में जा रहे हो तो आपको स्टॉप करना है, नहीं तो आप एक्चुअली एस्पिरेट कर सकते हो, आपकी जान भी जा सकती है, या आपको गॉलब्लैडर स्टोन्स बन सकते हैं, या पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, या थायराइड कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ पैंक्रेटाइटिस है, ओके, आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको किसी तरह का गॉल स्टोन डिजीज़ है, ओके, आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड कैंसर है, देन ये दवाई बिल्कुल नहीं ले सकते। तो ये टॉप 3 और 4 क्राइटेरिया हमें पूछना ही चाहिए। Weight loss frenzy is not a new thing in India. There was a year where entire India focused only on green tea to raise their metabolism. There is no shortcuts. Even with these so-called bulletproof injectables, वो आपको results देंगे। उसी के साथ साथ हमें बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है, हमें उसके साथ साथ कैलोरी डेफिसिट डाइट्स लेना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म करना पड़ता है। इंडिया बीइंग अ ग्रे मार्केट जहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दे हैव टू कम टुगेदर एंड डेवलप अ ब्रिज। और ये दवाइयों में ऐसा भी दिखा गया है कि ये हमें हार्ट और अदर किडनी एंड लिवर में भी फ़ायदा है, तो अब्यूज़ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है।
और ये चेक्स एंड बैलेंसेस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि इसको अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, ये कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं होना चाहिए और पेशेंट को बिना डॉक्टर इवैल्यूएट किए इसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए. यू मे हैव इट बीन प्रिस्क्राइब बाय योर gym trainer for all you know, and that can be a very dangerous trend for India. We've also seen cases jinka cholesterol levels were 350 and it has come down to 175. We have seen people who have lost 20-30 kgs of weight with these injections. So understand that here the culprit is obesity. तो ये जो कुछ 52-62 kg वाले लोग हैं ना, ये इसको ना खराब और पोल्यूट कर रहे हैं बस. पिछले 20 साल से ओबेसिटी की प्रैक्टिस में ये हमारे लिए एक बून है एक्चुअली, लेकिन ये उनको मिलना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है. अगर वो लोग ये लेंगे जिसको ज़रूरत नहीं है, तो एक्चुअली जिनको ज़रूरत है उनको मिलेगा नहीं. जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी हो रहा है. जो पेशेंट्स जिनको रियली ओबेसिटी है, जिनको रियली डायबिटीज़ है, वो उनको ये ड्रग्स मिल नहीं पा रहे हैं. अगर आप यूएस में देखोगे तो ब्यूटी पार्लर्स में, सैलून्स में, सब जगह ये ड्रग अवेलेबल है. यस. सो वो उस चीज़ को आई थिंक, क्योंकि इंडिया में अभी तक इतना लॉन्च हुआ नहीं है, अभी भी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में, आई थिंक इसको रेगुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है.